नमस्कार, मैं हूं रजत शर्मा। तो दोस्तों, अक्सर बड़ी ताकतें सोचती हैं कि दबाव बनाकर कोई भी फैसला करवाना आसान होता है और ट्रंप साहब ने भी यही किया। भारत पर सीधे 25% का टैरिफ लगा दिया। शायद यह मान लिया था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन इस बार जवाब परंपरागत नहीं था। भारत ने ना विरोध किया, ना बहस, सीधा एक्शन लिया। पुतिन भारत आए और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसका हर कदम वॉशिंगटन को चुभता गया। ब्रह्मोस 2 की चर्चा हो या SAU-57 जैसे घातक फाइटर की डील, हर संकेत अमेरिका को साफ था। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारा हौसला बढ़ता है कि अब भारत अपने दम पर खेलेगा और सबसे बड़ा झटका डॉलर को दरकिनार कर भारत रूस के बीच सीधे रुपया रूबल में व्यापार शुरू, यानी अमेरिका के फाइनेंशियल तंत्र पर एक ऐसी मार जो बिना शोर के दी गई, लेकिन गूंज बहुत दूर तक गई। यह सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं थी, यह था भारत की आर्थिक संप्रभुता का ऐलान। क्योंकि जरा सोचिए दोस्तों, कोई आपको अपने पैसों की ताकत दिखाकर कहे कि अब से तुम्हें उसी के हिसाब से चलना होगा। ठीक वैसा ही किया है अमेरिका ने। उसे लगा कि टैरिफ का दाम चलेगा और भारत झुक जाएगा, पर असल जिंदगी में हर चाल वैसी नहीं चलती जैसी फाइलों में लिखी जाती है। ट्रंप ने एक झटके में 25% टैरिफ ठोक दिया, मानो कोई चेतावनी हो। पर भारत ने ना घबराया, ना सफाई दी, बल्कि एक ठंडी मुस्कान के साथ अपना अगला कदम बढ़ाया। रूस के साथ रिश्ते और भी पक्के कर दिए। अब अमेरिका के लिए यह सिर्फ टैरिफ नहीं रहा, बल्कि एक झटका बन गया उसके ग्लोबल बॉस वाले भ्रम को। और यही नहीं, भारत ने उन डील्स पर मुहर लगाई है जिनकी वजह से अगली जंग की शक्ल बदल सकती है। मतलब अब कोई सुपर पावर भारत को घेर नहीं सकता, क्योंकि भारत अब फैसले दूसरों से पूछकर नहीं करता। आगे की कहानी और भी गहरी है। हर परत में छुपा है एक बड़ा इशारा। तो वीडियो को छोड़िए मत, क्योंकि जो आगे है वह सिर्फ खबर नहीं, बल्कि भारत की नई चाल है। लेकिन उससे पहले, अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। दरअसल दोस्तों, हम ट्रंप के इस फैसले को अचानक से लिया गया फैसला कह सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ट्रंप ने पॉलिसी के हिसाब से 1 अगस्त तक का भी इंतजार नहीं किया। भारत से आने वाले हर सामान पर सीधा 25% टैरिफ ठोक दिया और साथ में एक अलग से जुर्माना भी। जुबान भी वैसी ही थी, सीधी धमकी जैसी। कहा गया कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा आयात शुल्क वसूलने वालों में से है और उसकी व्यापार नीतियां कठोर हैं। लेकिन दोस्तों, ये बातें सिर्फ बहाने थी। असली वजह कुछ और थी और वह बात ट्रंप खुद बोल गए। दरअसल ट्रंप को असली परेशानी भारत रूस की बढ़ती नजदीकी से थी, खासकर एनर्जी और डिफेंस जैसे सेक्टर में। जब से रूस यूक्रेन का टकराव शुरू हुआ है, अमेरिका और यूरोप लगातार रूस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। पाबंदियां, सैंक्शंस, धमकियां, सब कुछ आजमाया जा चुका है। मकसद था रूस की इकोनॉमी को थका देना। लेकिन भारत इस खेल में नहीं कूदा। उसने सीधा रास्ता चुना। देश की जरूरतें पहले, दुनिया की नाराजगी बाद में। भारत ने रूस से सस्ता तेल लेना जारी रखा और भारी मात्रा में लिया। यही फैसला अमेरिका और यूरोप को सबसे ज्यादा चुभा, क्योंकि भारत ने उनके बनाए फ्रेम में फिट होना कब का छोड़ दिया है। जब भारत ने रूस से सस्ता तेल लिया तो बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। यह एक सोच थी अपनी जरूरतें खुद तय करने की। और इस सोच ने सिर्फ महंगाई को नहीं रोका, बल्कि देश की कमर को इतना मजबूत किया कि अब वही पैसा हमारी सेनाओं के भविष्य में लगाया जा रहा है। मिसाइल, सैटेलाइट, लड़ाकू सिस्टम, हर उस चीज में निवेश हो रहा है जिससे भारत किसी पर निर्भर ना रहे। यही असली आत्मनिर्भरता है, जहां ऊर्जा की बचत से रणनीति का विस्तार होता है। पश्चिम मुल्क जो दशकों से तेल की कीमतों से राजनीति चलाता आया है, अब वही भारत के इस मॉडल से परेशान है, क्योंकि यह मॉडल
उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर है और टैरिफ वही हड़बड़ाहट है जो ट्रंप ने उस बेचैनी में दिखा दी। असल में अमेरिका यह हजम नहीं कर पा रहा कि भारत अब हुक्म मानने वाली पोजीशन में नहीं रहा। किससे तेल लेना है यह अब दिल्ली तय करती है, वॉशिंगटन नहीं। पर दोस्तों बात यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ट्रंप को जो सबसे बड़ा डर है वो है भारत की बढ़ती युद्ध तैयारी, और उस तैयारी में रूस के साथ जो तकनीकी गठजोड़ बन रहा है वो आने वाले वक्त में सिर्फ जमीन पर नहीं, हथियारों के बाजार में भी पश्चिम की पकड़ को चुनौती देगा। तेल तो सिर्फ शुरुआत थी, मुद्दा असल में उस ताकत का है जो भारत और रूस मिलकर बना रहे हैं। एक ऐसा सिस्टम जो पुराने ताकतवरों की नींव तक हिला सकता है। और शायद यही वजह है कि आज विरोध की आवाजें तेल की कीमतों से ज्यादा भारत की चुप्पी से डर रही हैं। पुतिन का भारत द्वारा सिर्फ एक मुलाकात नहीं है, यह उस पक्के भरोसे का अगला पड़ाव है जो धीरे धीरे अब हथियारों से लेकर तकनीक तक पहुंच गया है। और यही वो हिस्सा है जो अमेरिका को सबसे ज्यादा बेचैन करता है। बात कुछ बड़ी डील्स की है जिनके नाम से वॉशिंगटन में माथे सिकुड़ रहे हैं। ब्रह्मोस 2 एक ऐसी मिसाइल जो दुश्मन को सोचने तक का वक्त नहीं देती। इंजन टेक्नोलॉजी वो हिस्सा जो भारत को अब तक हर बार बाहर से लेना पड़ता था। और सुखोई 57 वो फाइटर जेट जो नजर से ओझल भी रहे और हमला भी करे। अब इनका उत्पादन भारत की जमीन पर होगा साथ मिलकर। यह कोई आर्म्स शॉपिंग नहीं है, यह उस दिन की तैयारी है जब भारत को किसी भी सिस्टम पर निर्भर ना रहना पड़े। यह हथियारों से ज्यादा भरोसे और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर की बात है। ट्रंप को डर इस बात का नहीं कि भारत तेल कहां से ले रहा है, असल डर इस बात का है कि कल भारत इंजन भी खुद बनाएगा, ड्रोन भी, टैंक भी, और वो सब कुछ जिसके लिए आज तक उसे अमेरिका और यूरोप की तरफ देखना पड़ता था। और जब ऐसा होगा से तो राफेल, F-16 और बाकी सारे वेस्ट मेड हथियार भारत के लिए बिना जरूरत वाले बन जाएंगे। इसका सीधा असर पड़ेगा उस अरबों डॉलर के बाजार पर जिसे पश्चिम आज तक मुनाफे के लिए इस्तेमाल करता आया है। भारत की यह रणनीति किसी गुट में शामिल होने की नहीं है, ना रूस और ना ही पश्चिमी मुल्क, बल्कि दोनों तरफ से वही लेना है जो उसे तेज, स्वतंत्र और मजबूत बनाता है। यानी अब भारत न किसी के साथ जुड़ा है, न किसी पर टिका है, बस अपने बचाव के लिए पूरी तरह तैयार है। और यही बात अमेरिका के सिस्टम को बुरी तरह चुभ रही है। अब जो असली सवाल उठता है, क्या भारत अमेरिका के टैरिफ हमले से डर गया? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। और डरने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जो चालें अमेरिका ने खुलकर चली, भारत उनसे कहीं पहले अपने जवाब बिछा चुका था। पहला दाम डॉलर को दरकिनार करना। भारत और रूस के बीच अब कारोबार सीधे रुपया रूबल में हो रहा है, ना किसी अमेरिकी बैंक की जरूरत, ना उनके सिस्टम की इजाजत। मतलब सीधे सीधे उनके डॉलर राज पर चोट। वो हिस्सा जो अमेरिका का सबसे बड़ा हथियार रहा है, वही सबसे कमजोर निकला। दूसरी चाल रिश्तों की नई लाइन खींचना। भारत अब वही कर रहा है जो पहले वियतनाम ने किया था, किसी एक गुट में शामिल हुए बिना जिनसे फायदा हो उनसे जुड़कर अपना मोर्चा खुद बनाना। रूस, ईरान, यूएई, ये सब अब भारत के साथ एक नया समीकरण खड़ा कर रहे हैं, ऐसा जो सीधे अमेरिका की एक तरफा चालों के सामने खड़ा होता है। तीसरी और सबसे सदी हुई चाल चीन को घेरना, लेकिन किसी ऐलान के बिना। भारत और रूस की यह दोस्ती अब सिर्फ डील्स तक नहीं है, अब इसका असर सीधे उस इलाके तक जा पहुंचा है जहां चीन BRI के नाम पर अपनी पकड़ बना रहा था। मध्य एशिया में भारत की मौजूदगी अब इत्तेफाक नहीं है। अगर चीन LAC पर कुछ करेगा तो भारत उसके पीछे से उसकी पकड़ ढील कर सकता है, वो भी रूस की मदद से। जहां तक बाजार की बात है, कुछ गिरावट तो आएगी ही, लेकिन जो रास्ता भारत ने पकड़ा है वो लंबा है, मजबूत है, और वो निवेशकों को आने वाले कल में और भरोसेमंद लगेगा। क्योंकि जब तेल सस्ता रहेगा और सप्लाई आजाद, तो पैसा खुद अपना रास्ता भारत की तरफ मोड़ेगा। और इस पूरी कहानी का सबसे साफ संदेश चीन के लिए है
जो देश अमेरिका के सामने नहीं झुका, वो तुम्हारे नकली दबाव में भी नहीं झुकेगा, ना अब ना आगे। अब असली बात यह है, क्या यह टकराव यहीं थमेगा, या पुतिन के दौरे के बाद जब अगली डील्स होंगी तो अमेरिका और ज्यादा खुलकर खेलेगा? यह सिर्फ भारत बनाम अमेरिका नहीं है, यह उस नई दुनिया का नक्शा है जो पुरानी शक्तियों की रेखाएं मिटा रहा है। तो अब बताइए, क्या भारत ने सही फैसला लिया? क्या यह जवाब ठीक समय पर था? अपनी राय नीचे लिखिए, क्योंकि दोस्तों, आप सभी की राय हमारे देश के लिए बहुत मायने रखती हैं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर, जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। जय श्री राम।